गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर दिया था, जिसमें हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बतला चुके थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन मैंने आपको बतला दिया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन का। चलिए आज का क्लास है मेरा हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम टी हाफ द्वारा निरूपित करते हैं, जिसको कहते हैं अर्ध जीवन का, यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद होगा, कि अगर कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अर्ध जीवन काल का मतलब ये हुआ कि जितने समय में कोई भी अभिकारक अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, वह उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इसे टी हाफ द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ आपका हम आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा, एट टाइम टी बराबर जीरो। मान लीजिए कि इसका प्रारंभिक सांद्रण ए है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रोडक्ट जीरो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्शन स्टार्ट होगा, टाइम टी बराबर टी1, इससे आपका कुछ मात्रा निकला और जितना निकला उतना ही आपका बना। तो कहता है व्हेन टी बराबर टी हाफ, टी बराबर टी हाफ तब हो जाएगा जब आपका x जो है वो a/2, प्रारंभिक सांद्रण की आधी हो जाए। यानी जितने समय में कोई भी अभिकारक अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, जिसे टी हाफ द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते थे, याद होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम आपको एक्सप्रेशन दिए थे, याद कीजिएगा, K = x/t। सही है। अब जरा वैल्यू को पुट करते हैं। टी के जगह पर टी हाफ रखते हैं, x की जगह पर a/2 रखते हैं, तो k बराबर हो जाएगा a/2 बट्टा ये हो जाएगा टी हाफ। क्लियर? दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो कहने का मतलब हुआ, यहां हुआ कि सपोज मान लीजिए कि यहां निकला k बराबर x की जगह रखिए a/2 बट्टा टी हाफ। इसका मतलब हुआ कि k बराबर हो गया a/2 टी हाफ, तो टी हाफ बराबर हो गया a/2 के। यानी कहने का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्ध जीवन काल है वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। यहाँ आप लिखिएगा कि हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन depends upon initial concentration। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका है टी हाफ, वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर
क्लियर है। तो कहने का मतलब हुआ कि हाफ, यहाँ लिखे हैं हम ये कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा इधर कट रहा है, देख लीजिएगा, हम लिख रहे हैं, लिखे हैं क्या, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। हम लिखे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल क्लियर है, इनिशियल सौंदर्य पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड का आप थोड़ा परिभाषा लिख लीजिए इससे, अर्ध जीवन काल का जितने समय में कोई भी अभिकारक the time taken for completion of reaction half of initial concentration is known as half life period. It is represented by ठीक है, मीन्स जितने समय में कोई भी अभिकारक अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है वही उसका अर्ध जीवन काल कहा जाता है और इसे टी हाफ द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ लिखिएगा, जितने समय में कोई भी अभिकारक प्रारंभिक से पीरियड इसे क्लियर है। तो ये था परिभाषा हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनेशन, और उसके बाद हम आपको एक्सप्रेशन हाफ लाइफ पीरियड का हम निकाल कर आपको बतला चुके हैं। तो कहने का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका दर स्थिरांक का व्यंजक था तथा हाफ लाइफ पीरियड था जो कि प्रारंभिक सौंदर्य पर निर्भर कर रहा है, यहाँ तक आपका क्लियर हो। तो जरा उतार लें अपने नोट्स में।
चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जरा एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, उदाहरण। अब रही बात की जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल पर चर्चा। अगर मान लीजिए कि आपको दे दे क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, H2 प्लस Cl2 और दे दे 2H, ठीक है। आपको कह दे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे दे यह अभिक्रिया हो रहा है H2 प्लस Cl2, 2HCl बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप बतलाइए इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या। तो आप कहिएगा सर आपने तो बतलाया है कि रेट इक्वल टू H2 पर पावर कुछ नहीं है तो 1, आप कहिएगा कि सर इसका तो ऑर्डर हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 2, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। ये आपका इसका ऑर्डर जो है वो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो शून्य, सही है। दूसरा रिएक्शन है आपका, मान लीजिए अगर ऐसी अभिक्रिया हो रहा है कि N2 प्लस 3H2, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यह अभिक्रिया हो रहा है और यह अभिक्रिया हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट। तो आप कहिएगा सर इसका रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू K N2, आप कहिएगा कि सर इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, लेकिन गलत है। इस अभिक्रिया का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो होगा। इसका मतलब हुआ वैसी समस्त अभिक्रिया which takes place either in presence of sunlight और in presence of catalyst, वे सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब all
reaction which takes place in presence of sunlight or in presence of catalyst. All such reactions are having zero order reaction. मीन्स वे सभी अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश में की उपस्थिति में होता है या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, वे सभी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप लिखिएगा, वे सभी अभिक्रिया कहने का मतलब ऑल दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस आइदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऑल सच रिएक्शन आर हैविंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वे सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती। लिख लें जरा से इसको आप। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ कर लेते हैं। चलिए अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जरा ग्राफ पे चर्चा, ठीक है।
ठीक है, जरा ग्राफ पर चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा। चलिए, आपको क्या बदला है। चलिए ग्राफ पे चर्चा करते हैं जरा सा हम। तो हम आपको बदला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बदला है आपको, के बराबर एक्स बाय टी। तो अगर कोना कोनी गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है एक्स इक्वल टू के। ठीक है, अब रही बात की आप स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन जानते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सही है। अब यहाँ आपका हम किसके किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ सांद्रण और समय के बीच ग्राफ है। हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ हम ग्राफ खींच रहे हैं इसके किसके बीच, ये x है कंसंट्रेशन और ये टाइम है समय। तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब रही बात कि आपको बताया कि dx बटा dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स पर पावर 0 शून्य घातांक के समानुपाती। इसका मतलब dx बटा dt बराबर के 0। तो dx बटा dt बराबर के बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ आपका क्या, अब हम ग्राफ खींच रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ का जो नेचर है इस तरह से आएगा आपका dx बटा dt और ये है आपका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दीजिएगा इसका ग्राफ आपका सीधा चलता जाए। तो ये ग्राफ हम खींच रहे हैं किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच मेरा ग्राफ है। और ये ग्राफ है हमारा किसके बीच, रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ। यानी कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाइए रेट ऑफ द रिएक्शन वो कांस्टेंट होता जाए। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ग्राफ तो इस तरह से आप दिखा दें, ठीक है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बतलाएंगे रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का रेट एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड अर्थ जीवन। क्लियर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।